साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेवेटर न्यूज में आपका स्वागत है। अभी 3 दिन पहले मेरठ में दारा सिंह जो बसपा के नेता भी हैं, दारा सिंह प्रजापति, उनकी कॉलोनी पे बुलडोजर चलाया गया और जो 3-4 फ्लैट को गिरा दिए गए। तो इसके विरोध में आज मैं अभी दोराला में हूँ। यहाँ दोराला में आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रजापति राष्ट्रीय महासभा है, इसकी यहाँ मीटिंग चल रही है और मीटिंग को लेके भाजपा के कुछ मंत्रियों को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आज मीटिंग क्यों बुलाई गई, क्या मतलब है। अभी हम लोग चुके इसे कानूनी का आरोप है कि 3 बार कम से कम कानूनी 4 बार तोड़ दी गई। तो आज यहाँ जो बिरादरी की सभा है उनकी मीटिंग है और दारा सिंह प्रजापति इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आज मीटिंग का पर्पज क्या है और मीटिंग क्यों बुलाई गई है। जी दारा सिंह जी, आपका स्वागत है। आज मेरा नाम दारा सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति महासभा। आज के जो लोग प्रजापति समाज के इकट्ठा किए गए हैं, ये ऐसे ही पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में मीटिंगें चलती हुई होगी है आज से। और हम माननीय योगी जी से चाहते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई दारा सिंह प्रजापति पे 4 बार बुलडोजर चलाकर उसकी कॉलोनी पे या उसका जितना उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ के मंत्री जो मंत्री बैठे हैं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी है, मेरठ में जो 20 कॉलोनियाँ जिन लोगों की चल रही हैं, हम लोगों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं। उनके पास वे जमीनें हैं जो पट्टे की जमीन है, जो तुम्हारी MLC की जमीन है, तुम्हारी छूट की जमीन है, नाली की जमीन है, कुओं की जमीन है, उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी और 20 से 30 कॉलोनियाँ उनकी हैं। और मैं लगातार कम से कम 2 साल से उत्पीड़न झेल रहा हूँ। अभी मैंने 2024 में चुनाव लड़ा मुजफ्फरनगर से, तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि 4 बार बुलडोजर चल चुका है मेरी कॉलोनी पे, मेरी मार्केट पे, जो भी मेरा है। और मुझे जब चुनाव में गिनती शुरू हो रही थी, गिनती के टाइम में संजीव बालियान ने मुझे धमकी दी थी कि तेरी सारी कॉलोनी दबा दूंगा, तुझे काम नहीं करने दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। तो वो उसी उस पर लगे हुए हैं। माननीय अपना जो संजीव बालियान जी हैं, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ वो मेरी कॉलोनियों पर 3 बार बुलडोजर चला दिया। मेरी जो भी काम है उसे बंद कराने के काम, नोटिस भिजवाने का काम वो कर रहे हैं। तो मैं माननीय योगी से कहूँगा, क्योंकि मेरे समाज में बहुत रोष है। प्रजापति समाज हिंदुस्तान का आज यही कह रहा है कि इस सरकार में प्रजापति समाज की अत्याचार उत्पीड़न कराया जा रहा है। तो इन मंत्रियों को बताया जाए, इनको समझाया जाए और इनकी कॉलोनियों पे वो कार्रवाई जो मेरे पे की है, इनकी 20 कॉलोनियाँ, मेरी 1 कॉलोनी, वो भी मेरी 4 साल पुरानी, इनकी ताजी कॉलोनियाँ, तो ऐसी कार्रवाई करें तो मैं समझूंगा प्रजापति समाज का कहीं ना कहीं माननीय योगी जी साथ दें। इस संगठन की आज मीटिंग हुई है, इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश के जिलों में जगह जगह ऐसे ही मीटिंग करके और माननीय योगी जी को बताया जाएगा। और अगर इस पे भी गौर ना की गई माननीय योगी जी ने, तो हम लोग पूरा प्रदेश के लोग पैदल जाकर माननीय योगी जी के से जाके मिलेंगे और अपनी सारी बात करेंगे, वहीं बैठेंगे योगी जी के पास। तब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उठेंगे नहीं, वहीं पर बैठ जाएंगे। तो हमारी आज ये निर्णय लिया। तो नेता जी, आप भी तो संगठन के पदाधिकारी हैं? जी, मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा। और आज मेरा जो समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, कई जिलों का है, दिल्ली से भी लोग आए हैं। और ये मेरे प्रजापति समाज के वे लोग हैं जो एक आदमी हजारों की जनसंख्या इकट्ठी कर सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से दारा सिंह प्रजापति पर अत्याचार हो रहे हैं, एक कॉलोनी को 3 बार तोड़ा गया है, जबकि ये सरकार का, प्रशासन का गलत रवैया है। क्योंकि कॉलोनी एक बार तोड़ी जाती है, बार बार नहीं तोड़ी जाती। लेकिन जब से दारा सिंह प्रजापति जी ने चुनाव लड़ा है मुजफ्फरनगर लोकसभा से, और कुछ मार्शल कौम को ये लगा, कुछ पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्हें ऐसा लगा कि एक कुम्हार के बेटे ने आकर के हमें हराने का काम किया। तो ये बदले की भावना से दारा सिंह प्रजापति की कॉलोनी तोड़ी गई है। इससे पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति आहत है और इसका हम बदला लेंगे। हम किसी भी रूप से, ये प्रजापति समाज देश के कोने कोने में निवास करता है, ये प्रजापति समाज हर जिले में रहता है, कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां प्रजापति ना हो। और ये प्रजापति समाज कहीं भी हराने जिताने की ताकत रखता है। लेकिन अब की बार दारा सिंह प्रजापति पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति समाज का गौरव है, पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति समाज का राष्ट्रीय नेता है, वो हमारा नेता है। हम दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में
पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में संगठित होकर के अगर दारा सिंह प्रजापति को इस तरह परेशान किया गया, इस तरह इसकी कॉलोनी तोड़ी गई, तो हम पूरे जिले में इसका पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे बीजेपी का। और आने वाले समय में बीजेपी के 99% लोग प्रजापति समाज वोट देता है। राजा नेता मजबूत होगा, उसका समाज भी मजबूत होगा, और जिस समाज का नेता कमजोर किया जाएगा वो समाज भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम पूरे प्रजापति समाज के लोगों ने ये ठाना है, दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में हम अपनी आन बान की लड़ाई लड़ेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान का नेता है दारा सिंह। मेरठ जिले का दारा सिंह प्रजापति नेता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का राष्ट्र अध्यक्ष है। हमारा आन और बान और शान है, हमारा समाज का गौरव है। और अगर उस पर आँच आई तो हम पूरे हिंदुस्तान में, हर राज्य में, हर जिले में बड़ी बड़ी रैलियां करके हम भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का ऐसा काम कर देंगे, सरकार गिराने का काम कर देंगे। क्योंकि जिसके साथ जनता खड़ी हो जाती है वही पार्टी बड़ी होती है। किस नेता के इशारे पे ये सब काम किया गया? ये उनके इशारे पे काम किया गया जिन लोगों ने चुनाव के दौरान, जिस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव हमारे आदरणीय दारा सिंह प्रजापति जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए गए थे। उनको ये करा देंगे, वो करा देंगे, चुनाव न लड़े, उसको दबाया गया, तुम्हारी कॉलोनी तोड़वा देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ऐसा काम कर देंगे कि तुम्हें फिर जो है इतना कमजोर कर देंगे तो तुम चुनाव न लड़ो और हमारे सामने ना आओ। तो हम तो ये समझते हैं, जिस व्यक्ति ने, जो पूर्व राज्य मंत्री है संजीव बालियान जी है, जब उन्होंने इस तरह की बात हमारे नेताजी को कही तो हम तो ये समझ रहे उन्होंने बदले की भावना में आकर के हमारे दारा सिंह प्रजापति जी का नुकसान करने का काम किया है। और हम इसका बदला आने वाली 2027 में भी लेंगे और आने वाली लोकसभा के चुनाव में भी लेंगे। दारा सिंह प्रजापति कमजोर नेता नहीं है, दारा सिंह प्रजापति समाज का मजबूत नेता है, मजबूत स्तंभ है। और दारा सिंह प्रजापति ने हजारों दारा सिंह पैदा कर दिया, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम जान लेते हैं, हमारे पास बाबू जी हैं, आपका शुभ नाम? जगपाल जी। तो आप भी खड़े हो जाओ एक बार। इनका मानना है कि बदले की भावना से दारा सिंह की कॉलोनी पे बुलडोजर चलाया गया और अब से पहले भी कई बार चलाया गया। तो देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि राजनीतिक विषय एक ऐसा विषय है कि प्रतिद्वंदी को हर तरह से गिराने की कोशिश करता है राजनेता को। तो यही दारा सिंह जी के भी साथ हुआ है भाई, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाई जाए, कहीं ना कहीं उनका नुकसान किया जाए ताकि वो हाथ तक के बैठ जाए। तो मेरे तो यही कहना जी, राजनीति वो है। आपका शुभ नाम है? महेश जी। तो क्या हुआ में ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले टाइम में या जब भी चुनाव होंगे, जैसे भी होगा, आज भाजपा का और कार्रवाई को सबसे संभालो। आप भी बोलना चाहेंगे जी? क्या निर्णय हुआ मीटिंग में आज? जी, मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति है। देखो, बीजेपी सरकार जो है नारा चलाती है, बटोगे तो कटेंगे, ठीक है, बटोगे तो कटोगे। वही हमारा मानना है कि जब वो नारा ऐसा चला रही है तो हम प्रजापति समाज क्यों बटे। आज तक हम लोग जो है 99% वोट बीजेपी को करते थे। इस बार पहली बार हमारे नेताजी चुनाव लड़े लोकसभा का, तो हम लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बीजेपी को फिर भी सपोर्ट किया। तो फिर हम क्यों बटे? जब वो नारा चला रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो हम बटने के लिए हम अपने समाज के साथ हैं, हर तरीके से अपने समाज के साथ रहेंगे। और बीजेपी को आने वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज ने दिखा भी दिया है लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में कि बीजेपी को हमारे ही समाज ने हराया है। और वो जो प्रतिद्वंदी हैं संजीव बालियान जी, वो इसी का बदला ले रहे हैं कि दारा सिंह प्रजापति ने हमें चुनाव हराया है, इसी का बदला लिया जा रहा है हमसे। तो इसलिए हमारा समाज इकट्ठा हो चुका है और हम बदले की भावनाओं के साथ आगे आने वाले चुनाव में भी उन्हें हार का नतीजा देंगे, फिर से हराएंगे हम लोग। इनसी बात से आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह प्रजापति। आगे बोलो। तो क्या निर्णय हुआ यहाँ जो प्रचार हुए आज, क्या निर्णय हुआ? देखिए, जो संजीव बालियान जी ने ये जो व्यथा एक रची है, बार बार एक ही कॉलोनी को ध्वस्त करने की दारा सिंह प्रजापति जी की,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं संदेश देती है कि एक चुस्पंदी निकाली जा रही है माननीय दारा सिंह प्रजापति जी के साथ में। कब तक करेंगे ऐसा? देख तो लिया सबने, हुआ कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो जो दारा सिंह प्रजापति जी हैं इतने समाज के इतने मजबूत नेता हैं और समाज इतना साथ में उनके, आज अभी जो कॉलोनी ढाई गई थी दोबारा, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके परेशान है कि प्रजापति जी के साथ में समाज इतना सक्रिय है कि वो मिनटों सेकंडों में खड़ा हो जाता है। हर किसी के साथ में नहीं होता, कोई सच्चा इंसान होगा उसी के साथ में खड़ा होगा। ठीक है, तो इसी कारण वो लोग समय पर कभी आके कॉलोनी नहीं ढाई, अन्यथा किसी भी समय रात में सुबह 5 बजे, ठीक है, 4 बजे आके इस समय में कॉलोनी ढाते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने ढाके दिखाएं, ऑफिशियल टाइम में आके ढाके दिखाएं, समाज खड़ा मिलेगा उनको, एक ईंट नहीं उखाड़ सकते। ठीक है, दारा सिंह प्रजापति के साथ में आज की डेट में इतना बड़ा समाज पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है कि कोई आदमी इतना इस समाज के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आपका शुभ नाम? हाँ, तो क्या रहा, क्या आज मीटिंग करने लेके आओ? आज इस मीटिंग में इस समय इस वर्तमान सरकार में जब से ये सरकार बनी है सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर झेलना पड़ रहा है तो प्रजापति समाज को झेलना पड़ रहा है। आए दिन बलात्कार, हत्या, मतलब सबसे ज़्यादा अत्याचार प्रजापति समाज को झेलना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको राजनीति करने का अधिकार है। हमारे माननीय दारा सिंह जी ने बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। जिस दिन टिकट का अनाउंस हुआ उसी दिन 8-10 बुलडोजर इनकी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं। ठीक है, आज चुनाव लड़ने के बाद आज भी यही स्थिति, जो भाजपा के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, सैकड़ों कॉलोनी चल रही हैं। एक एक मंत्री की 10-20 कॉलोनी मेरठ में संचालित है, प्लॉटिंग चल रही है, प्लॉट कर रहे हैं, कॉलोनी बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ी बात एक सोचने वाली ये है कि जिस कॉलोनी को रजिस्टर कराने के लिए विकास प्राधिकरण के अंदर पेपर सबमिट करा दिए तो उस कॉलोनी को ढाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से माननीय श्री संजीव बालियान जी जो पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों का इन अधिकारियों के ऊपर हंटर चल रहा है, बार हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हम सब ने या यही निर्णय लिया है कि हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जो काला चिट्टा है, जो बड़े बड़े मंत्रियों के संरक्षक में ऐसे गरीब लोगों को, छोटे लोगों को, क्या इन्हीं लोगों का अधिकार है कॉलोनी काटने का? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? बार नुकसान पहुंचाना, बार हमारी कॉलोनी में बुलडोजर चलाना, ये कहाँ का न्याय मिल रहा है? तो इसी को लेकर हम सब लोग लखनऊ पहुंचे। आप बात करेंगे मुझे? अच्छा, बात नहीं करेंगे, आप बात करोगे? करेंगे आप बात? आप बात करेंगे? हमारे कुलदीप प्रजापति ये क्या अभी जो बताया उन्होंने, क्या स्पष्ट किया है कि भाई दारा चुनाव लड़े और चुनाव लड़े उनकी वजह से तो चुनाव लड़ गए, क्या उसकी भारत की जो वो है जो गुस्सा है ये उसी के लिए कार्रवाई तो ये उसी का नतीजा है कि जो दारा सिंह प्रजापति हैं जो चुनाव लड़े हैं उसी की फ्रस्ट्रेशन का कई बार मेरा यही कहना है कि किया जा रहा है प्रजापति समाज सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए क्या। तो आज हम लोग यहाँ से प्रजापति समाज की बड़ी मीटिंग की बैठक हुई है और बैठक इसलिए भी हुई है, ये विरोध था कि आखिर क्या वजह है जब मेरठ विकास प्राधिकरण ने कॉलोनी को अधिगत कराने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट है, वहाँ चेक सबमिट है, उसके बाद भी कानून ध्वस्त कर दिया गया। इनका सीधा आरोप है कि भाजपा के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, जिनकी सह पे दारा सिंह प्रजापति का मोरल डाउन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर अधिकारी नहीं माने या मंत्री नहीं माने तो एक प्रजापति समाज का बड़ा प्रतिनिधिमंडल सैकड़ों लोगों के साथ मेरठ से लखनऊ योगी आदित्यनाथ के पास उनसे मिलने के लिए पैदल कूच करेगा और वहां जाकर अपनी बात रखेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो 2027 में भाजपा का बहिष्कार करेंगे पूरे देश में। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़, हम आपको बताएंगे और आप कमेंट करिए कि जो दारा सिंह प्रजापति के साथ हुआ क्या अच्छा है
और ये जो मीटिंग है एकदम जो पूरा गुस्सा है समाज के लोगों में, प्रजापति समाज के लोगों में गुस्सा है, उनका विरोध भी है, आक्रोश भी है कि आखिर क्या वजह है कि लोकतंत्र है, यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या प्रजापति समाज से अगर दारा सिंह ने चुनाव लड़ लिया तो क्या उसका नतीजा है कि परेशान किया जा रहा है। तो आप कमेंट जरूर करिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें।